फ्री हर चीज तानू फ्री चाहिए, लेकिन मैं ये वीडियो आपको फ्री नहीं दिखाऊंगा। इसकी भाई साहब पेमेंट लगेगी। और पेमेंट ये है कि अगर आपने अब वीडियो लगा ही ली है तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह चस आ जाएगी। बनाना तो दूर, इस वीडियो को देख के जो सीने ठंड पड़ दी है ना वो वक्री। तो इस वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा मेरा मतलब है बना के दिखाऊंगा कैरी का शरबत। नोट कच्चे आम को कैरी कहते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो अम्मा अब्बा दादा दादी भाई और हमसाई का दिल जीतना है तो भाई साहब ये वाली रेसिपी सीख ले। चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखिए मैंने कच्ची कैरियां ले ली है, ठीक है। ये आधा किलो कैरियां जो मुझे 50 रुपए की मिल गई है सिर्फ। यहाँ पे इनको आपने कटर के जरिए अच्छे तरीके के साथ आपने छील लेना है। देखिए कैरी का सीजन जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कैरियां ले लें, उनका ये वाला शरबत बना के रख लें और सारी गर्मियां इस्तेमाल करें। मेरे घर में आने वाले मैंने 2 अलग अलग मेहमानों को ये पिलाया और उनका पहला सवाल ही यही था कि ये किस चीज से बनाया है। मतलब ये ऐसी नई चीज है कि लोगों को खुश तो करना ही करना है, हैरान और परेशान भी कर देगी। ये कैरी मेरी रेडी होगी, बाकी जो कैरियां मैं जादू के जरिए रेडी करूंगा। ये देखें हमारी कैरियां सारी रेडी हो गई हैं, तो इनको मैं रख लूंगा साइड पे और चूल्हा चढ़ा दूंगा कढ़ाई पे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, कैरी को ना डीप कट लगा लेना है। अगर नोक वाली छुरी इस्तेमाल करेंगे ज्यादा आसानी होगी, अंदर गुठली तक इसका कट लगाना जरूरी है, ठीक है। ऐसे रफ कट्स लगाने हैं आपने, उसको खास तरीका नहीं है। सारी कैरियों पे कट लगाने के बाद उसको इस तरह से कढ़ाई के अंदर शामिल कर दें। और यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 2 गिलास जो है वो पानी शामिल करने के बाद फ्लेम को कर दें। और अब हमने क्या करना है, कैरी को जो है थोड़ा सा हमने गलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी के अंदर इस तरह से जब बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना ढक्कन और इसको पकने देना है। तो कैरियां जब तक हमारी गल रही हैं आप इस तरह करें भाई साहब, मेरी दाल गला दें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो भाई साहब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चले जब चलते हैं प्रोग्राम के बकी हिस्से की जानब। कैरियां जो हमारी अच्छे तरीके के साथ गल चुकी हैं, ये देखिए इस तरह एक चम्मच के जरिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इस पानी को, इस सारे मटेरियल को थोड़ा सा ना ठंडा होने देंगे। मेरी तरह गरम गरम में हाथ डाल के हाथ ना साड़ लेना। तो ठंडा होने के बाद आपने क्या करना है, हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेने, ज्यादा हाइजीनिक रहेगा। और इस तरह से कैरी को पकड़ के ना आपने छुरी की मदद से आपने इसके ऊपर से सारा पल्प आपने इसका उतार लेना है, ठीक है। इतने अच्छे तरीके के साथ सफाई करें ना जैसे आंधी खत्म होने के बाद सड़कें साफ हो जाती हैं। चले जी, कैरी की यहाँ पे हमने अच्छे तरीके के साथ सफाई कर ली है, बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। और ये देखें, ये इसका पानी और ये सारा इसका पल्प जो है हमने तैयार कर लिया। इसके अंदर से सारी गुठलियां हमने निकाल ली है, हमारा पल्प जो है वो रेडी है, ठीक हो गया। अब आपने कढ़ाई को उठा लेना और सीधा ले जाना जूसर जग की तरफ, और सारा जो पल्प आपने सारी जो ये पानी तैयार किया ना, ये आपने जूसर जग के अंदर डाल देना, क्योंकि हमें इसके अंदर ये जो गुठलियां हैं ना ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इसका बड़ा प्यारा और बड़ा स्मूथ सा रेशमी सा ना एक पेस्ट चाहिए, ठीक है। वो इंशाल्लाह ये जग हमें बना के देगा। तो मशीन को कर दें ऑन और फिर देखें इसका जादू। ये देखें हमारा कैरी का पल्प जो है कितने अच्छे तरीके के साथ ये रेडी हो रहा है। ये देखें इस तरह से आपने भी कर लेना है। चलो जी, मशीन ने तो अपना काम कर दिया। अब अपने एक बाउल ले लेना, उसके ऊपर रख देंगे छन्नी और उसमें ये सारा पल्प जो है इस तरह से डाल देंगे, ठीक हो गया। जब आप ये सारा पल्प इसमें डालेंगे ना, तो एंड पे आपने जग के अंदर ना थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको अच्छे तरीके के साथ हिला के वो भी डाल देना है, कंगाल जिसको कहते हैं, ठीक है। जाया बिल्कुल भी नहीं आपने करना। चलें जी, बहुत बेहतरीन हो गया। इस तरह से छन्नी को उठा के एक चम्मच के साथ ना हम इसको छान लेंगे। छानने का स्टेप मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जब आप घर पे बनाए तो आपकी कैरी अगर मूंछों वाली हुई तो मूंछें जो पल्प के अंदर आएंगे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। यहाँ पे ये देखिए हमारा बड़ा प्यारा रेशमी बड़ा स्मूथ, हमारा जैसे बच्चे का कस्टर्ड बनाते हैं, हमारा मैंगो का पल्प जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसको वैसे इस कंडीशन में ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खट्टा होगा। चलें जी, अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर पानी डाल लिया तकरीबन 2.5 गिलास, और इस 2.5 गिलास पानी के अंदर मैंने डाल दिया जी आधा किलो चीनी। आधा किलो कैरियां हमने ली थी ना, तो उसके लिए आधा किलो चीनी जो है परफेक्ट रहेगी। और बेफिक्र हो जाए, 130 रुपए की किलो है तो उस हिसाब से आधा किलो देख ले कितने की बनती है। मेरा हिसाब इतना तेज नहीं है। चीनी डाल के उसको पानी के अंदर मिक्स कर लें और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे जी इलायचियाँ, ठीक है। इलायची जो है वो आपने तोड़ के फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है, ठीक हो गया। तो जब ये हमारा शीरा पकना शुरू हो जाएगा ना, इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। बस इस कंडीशन में जब आ जाए तो जो कैरी का पल्प हमने तैयार करके रखा था ना, वो सारा आपने इसके अंदर इस तरह से शामिल कर देना है। देखा ना शीरा तप के कैसे उबल रहा था, जैसे ही कैरी का पल्प मैंने उसमें डाला उन्हें भी ठंड पे आ गई। चलें जी, मिक्स करने के बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो इसमें शामिल करनी है वो है जी काला नमक। ये पिंसारी की दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। ये वाला नमक आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास ग्रीन फूड कलर है, क्योंकि कैरी ग्रीन होती है तो शरबत भी ग्रीन बनेगा तो मज़ा आएगा। आप इसको बेशक स्किप कर दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, हरे रंग का शरबत अगर जब आप मेहमानों को और बच्चों को सर्व करेंगे ना, तो वो देख के खुशी होती है, देखने में अच्छा लगता है और इंशाल्लाह आपको बनाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा आपने ग्रीन फूड कलर शामिल कर लेना, ठीक है।
चलिए इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके के साथ जब आप मिक्स करेंगे ना तो बड़ा प्यारा हरा हरा इसका रंग आ जाएगा। तो 5 मिनट गुजरने के बाद ना इसकी कंडीशन ये है, और अगर यहाँ पे आप नोटिस करें ना इसके ऊपर जो झाग है ना वो हल्के ग्रीन कलर की व्हाइट सी झाग है, ठीक है। इसको आपने इतना पकाना है कि ये जो झाग आपको कच्चे कलर की नजर आ रही है ना ये अपना रंग बदल लेगी और शरबत के कलर की ही हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे इसको पकते मजीद 5 मिनट हो गए और झाग का कलर देखें बिल्कुल जो है वो शरबत के कलर की तरह हो गया है, कच्चापन उसमें से खत्म हो गया है। ये निशानी होती है कि हमारा जो शरबत है ना वो काफी हद तक तैयार हो चुका है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरह से थोड़ा सा मटेरियल जो है ना आपने अपनी उंगली पे लगाना है। तो यहाँ पे हल्का हल्का ना स्टिकी होगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का आपकी उंगलियों के साथ चिपकेगा, ठीक है। तार नहीं आपने बनानी, बस हल्का सा जब यहाँ पे चिपक आएगी ना इसका मतलब है हमारा शरबत जो है वो काफी हद तक तैयार हो चुका है। चलें जी यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देना है, ठीक है। ठंडा होने के बाद आपने इसको एक बोतल के अंदर इस तरह से भर लेना है और आप इसको फ्रिज में रखें तकरीबन 6 महीने तक, तो आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। आधा किलो कैरी थी तो उस हिसाब से 1.25 या 1.5 लीटर शरबत जो हमारा तैयार हुआ है, जिसको बोतल में भर के मैंने फ्रिज में रख लिया। अब मैं आपको गिलास में इसको बना के भी दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, खूबसूरत से गिलास ले लेने हैं और उसके अंदर डाल देनी है बर्फ। बर्फ बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। बर्फ आपने ज्यादा इस्तेमाल करनी है। एक गिलास में ना तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये जूस चलेगा। अगर आपको ज्यादा फ्लेवर पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल लें, कोई मसला नहीं है, छेती खत्म हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। माशाल्लाह ये देखिए भरता हुआ गिलास हमारा कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है, देख के ही आपको मजा आ रहा होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी मजे की बातों के साथ बड़ी रिफ्रेशिंग सी ये वीडियो? मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और इतने यमी यमी खाने उसने हमारे नसीब में किए। अगर आप भी किसी रेसिपी की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या आपके पास कोई रेसिपी है जो आप चाहते हैं कि दुनिया देखे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।